आज हम सीखने वाले हैं, मैं बताने लगा हूँ आप लोगों के कि यूएसडी अकाउंट और सेंट अकाउंट होता है क्या एक्चुअली। ठीक है, देखो जी, अब सेंट अकाउंट और यूएसडी अकाउंट, लेट सपोज आप अगर $10,000 को अफोर्ड कर सकते हो या $1,000 को अफोर्ड कर सकते हो तो इस मार्केट में आप कदम रखो, डिपॉजिट करो। ठीक है, अब इसमें क्या है, $1,000 के अकाउंट में आपको एक मार्जिन मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। अब गोल्ड जो है, गोल्ड डेली मूव कर रहा है $100 से लेके $200 तक। ठीक है, 100 से लेकर $200 तक गोल्ड डेली मूव कर रहा है। अगर आपका अकाउंट $100 का है, ठीक है, 0.01 लॉट साइज आप इस्तेमाल करते हो, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड करते हो, ठीक है, तो एक ही मूव के अंदर आपका अकाउंट हो जाएगा वॉश आउट। मैं आपका मेंटोर हूं, ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि आपको प्रॉफिटेबल बनाऊं। ठीक है, मैं आपको चाहता हूं कि यार आप लोग प्रॉफिटेबल बने। तो यार हमारे पास जो तबका है ना, काफ़ी जो है वो गरीब लोग हैं बेचारे, कोई जॉब में से कर रहा है तो कोई किसी से उधार लेकर के कर रहा है, तो मतलब उन्होंने करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं उनके पास। अगर आपके पास $1,000 है, ठीक है, कितना, तो आप बनाए यूएसडी अकाउंट और इसके ऊपर ट्रेड करें, क्योंकि आपके पास मार्जिन है पीछे। सही है। अगर आपके पास $1,000 नहीं है, आपके पास है $100, कितने हैं, $100 आपके पास हैं। ठीक है, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसी $100 का बना लो सेंट अकाउंट। अब वो सेंट अकाउंट जो $100 का है ना, वो आपका बन जाएगा 10,000 सेंट USC। ठीक है, USD USC, डिफरेंस बिटवीन USD अकाउंट एंड USC अकाउंट। ठीक है, अगर आप $100 का अकाउंट बनाते हो तो USC में आपके पास आ गए 10,000 USC। ठीक है, अब 100 USC, ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ये इज इक्वल टू $1 है, समझ रहे हो, इज इक्वल टू $1 है। अगर 100 सेंट का प्रॉफिट करते हो, ठीक है, तो जो 100 सेंट है इज इक्वल टू $1 है। अब कल बैठे बैठे 0.01 लॉट साइज के साथ उसका सेंट का अकाउंट था, मेरे एक स्टूडेंट है, सेंट का अकाउंट था, 0.01 के साथ उसने 3-4 ट्रेड्स उसने कर दी प्लेस। ठीक है, 3-4 ट्रेड उसने प्लेस की जी। अब हुआ क्या, आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर उसने बना लिए जी कितने, 500 USC। अब ये उसने कर दिया आधे घंटे में $5 का प्रॉफिट। बुरा है? अगर आप इन पी के आर इसको कन्वर्ट करें तो ये भी आई थिंक कि कोई 1600-1700 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि उसके पास आ गई इक्विटी बड़ी, मतलब 10,000 USC है उसके पास। ठीक है, अब वो ट्रेड करेगा तो उसका फेयर भी खत्म हो गया जी, खौफ भी खत्म हो गया, उसके पास मार्जिन भी है, इक्विटी भी है। ठीक है, अगर ये लॉस में जाता भी है तो वो सह सकता है जी, 200 USC भी लॉस में चले जाए। ठीक है, और उसको पता है ट्रेड आनी है प्रॉफिट के अंदर, तो वो वेट करेगा 200 USC का कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आए। ठीक है, तो आप प्रॉफिट में 200 USC में आकर के क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। अब यही चीज़ $100 में होती तो आपके पास तो मार्जिन ही नहीं है ना यार, आपके 30-32 हज़ार रुपये गए आपके। लेकिन देखो मकसद क्या है, मकसद ये है कि मार्केट में स्टेबल रहना, मार्केट में स्टेबल रहना, कि मार्केट में यहाँ कम कमाओगे कम, मतलब कि इसमें आप $10 का प्रॉफिट कर रहे हो ना USD अकाउंट में। ठीक है, $10 का आप प्रॉफिट कर रहे हो, इसी तरीके से USC अकाउंट में आप कर लोगे 1000 USC का प्रॉफिट। समझ रहे हो? अब लेट सपोज मेरे पास $1000 का अकाउंट है। ठीक है,
मैं $5 का प्रॉफिट करता हूं या मैं $20 का प्रॉफिट करता हूं, ठीक है, एक ट्रेड के अंदर, तो मैं अपने आप को अब इसके साथ कंपेयर नहीं करूंगा जिसके पास USD अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट है। आप अपना देखो, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपने अपने आप को ग्रो करना है। तो मेरी सजेशन ये है कि आपने USC अकाउंट के ऊपर आना है। मेरा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है इसके अंदर, मर्जी आपकी है भाई, आप करें या ना करें। मेरा काम यह है कि ईमानदारी के साथ आप लोगों को यह बताऊं कि भाई लॉस फैक्टर ज़्यादा है, बजाय के छोटे अकाउंट आने से $10,000 का अकाउंट ले आओ, ठीक है। अब $10,000 आपके पास नहीं है, लेकिन सेंट अकाउंट तो आप बना सकते हो ना, 10,000 USC का सेंट। अब ये वही भाई, इसमें से प्रॉफिट एंड विड्रॉ कह रहे थे यार, मैं प्रॉफिट विड्रॉ भाई क्यों नहीं कर सकते? आप डिपॉजिट कर रहे हो यार, आप क्यों नहीं प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते? प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो। सेम चीज रियल ही है रियल अकाउंट ही भाई, ये मत सोचना कि पता नहीं क्या, रियल अकाउंट है। फर्क ये कि USD और USC, ये फर्क है इसके अंदर, कोई फर्क नहीं। अब जो मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों को बना के दूंगा, जो कल हमारी क्लास होगी, ठीक है, उसके अंदर मैं पूरी कैलकुलेशन आपको USC अकाउंट का जो है, ठीक है, सेंट अकाउंट का मैं पूरी कैलकुलेशन आप लोगों को बना करके दूंगा, ठीक है, कि उस स्ट्रेटेजी को इसके साथ कैसे इम्प्लीमेंट करके आप लोग जो है ट्रेड करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। समझ आ गई मेरी बात की ना? मैं चाहता हूं कि यार आप लोग मार्केट में स्टेबल रहो, कम कमाओगे। जो बंदा USD अकाउंट वाला 50 कमा रहा है, $50 कमा रहा है, आप बजाय उसके $10 कमा लो यार, लेकिन स्टेबिलिटी तो है ना, मार्जिन तो है, इक्विटी तो है। जब ग्रिप आ जाए मार्केट की अच्छी सी, तो उसके बाद USD अकाउंट में ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट हो जाओगे। इसी अकाउंट को आप शिफ्ट कर देना, USD अकाउंट के अंदर हो जाता है, ठीक है जी। तो इसको जो है आपने बहुत अच्छे से मैनेज करना है। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को पूरी प्लानिंग बना करके दूंगा इसकी ना, तो आप समझ जाएंगे। बंदे कम है सर, इसलिए हाँ, बंदे कम है इसलिए पीछे नहीं हुआ रहा हूँ।